ठंड का मौसम शुरू होते ही अगर आपके घर में भी लोग सर्दी, खांसी, जुकाम, कमर दर्द, घुटनों का दर्द या फिर सिर के दर्द से परेशान रहते हैं तो ये विंटर स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट है। हेल्दी और टेस्टी अलसी के लड्डू बनाकर देखिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और आज जिस तरीके से इस लड्डू को हम बनाने वाले हैं, इसके लिए हमें चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। नो फिल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो अनगिनत फ़ायदों से भरपूर तीसी या फिर अलसी के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप से नापकर 2 कप तीसी लिया है, जिसे कि कई जगह पे अलसी भी बोलते हैं। अगर आप इसे वज़न में देखें तो ये लगभग 300 से 320 ग्राम है। कई बार इसमें ये डंठल वाला पार्ट रह जाता है, तो लड्डू बनाने से पहले तीसी को एक बार अच्छे से चुनकर साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसमें कोई भी कचरा ना रहे। अब सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करके तीसी को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें घी या तेल कुछ भी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तीसी को हम ऐसे ही भूनेंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और धीरे धीरे लगातार चलाते हुए इसे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि तीसी का एक एक दाना अंदर तक बढ़िया से सिक जाए। ये ध्यान रखिएगा कि फ्लेम को हमें हाई या फिर मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो बहुत ही जल्दी तीसी के ऊपर डार्क कलर आ जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। वैसे तीसी को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे ही अच्छे से भुनेगा, इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगेगी। इसे भूनते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए तीसी के जो दाने हैं वो बढ़िया से सिककर चटकने लगा है। इसमें से चट चट की आवाज़ आने लगी है, मतलब कि तीसी का जो दाना है ना वो अंदर तक सिकने लगा है। तो अब इस स्टेज पर लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए और भुनेंगे, ताकि अंदर तक दाने बढ़िया से सिक जाए और इसमें कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे। अच्छे से भुनने के बाद देखिए तीसी का जो कलर है ना वो पहले से थोड़ा और डार्क हो चुका है। दाने बढ़िया से फूल चुके हैं। तो अब इसे कढ़ाई से निकालकर ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। अब इसी गर्म कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच घी को गर्म होने के लिए डाला है। जैसे ही घी मेल्ट होकर हल्का सा गर्म हो जाएगा, सबसे पहले इसमें हम बादाम को डालकर फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा कप बादाम लिए हैं। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पहले इसे 2 मिनट के लिए भूनेंगे, उसके बाद इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बना रहे हैं तो वैसे में सारे ड्राई नट्स को आप एक एक करके भी भून सकते हैं। लो फ्लेम पर बादाम को मैंने 2 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे आधा कप काजू, आधा कप अखरोट और 1/4 कप पिस्ता डाला है। यहाँ पे ड्राई नट्स की जो क्वांटिटी है ना वो आप अपने पसंद के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं, और जो पसंद नहीं है उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैंने इसमें 2 चम्मच घी और डाला है। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और धीरे धीरे लगातार चलाते हुए इसे सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए भुनेंगे, या फिर जब तक कि काजू के ऊपर हल्का हल्का बादामी कलर ना आने लगे। ध्यान रखिएगा कि ड्राई फ्रूट्स के कलर को हमें ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ 4 से 5 मिनट में ही देखिए अच्छे से भुनकर काजू के ऊपर बादामी कलर आने लगा है। तो अब इससे ज़्यादा इसे डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कढ़ाई से निकालकर इन सभी को भी ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। अब ये जो कढ़ाई में बचा हुआ घी है, इसी में हम मखाने को डालकर फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मखाने लिए हैं। मखाना को भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे, या फिर जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाता। वैसे जो भी चीज़ें इस लड्डू को बनाने के लिए हमने लिया है वो सभी चीज़ें बहुत ही हेल्दी है। ठंड के मौसम में इसका सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए मखाने भी अच्छे से भूनकर क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब इसे भी निकालकर साइड में रखेंगे। अब नारियल को भूनने के लिए हमें यहाँ पे घी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। नारियल में अपना काफ़ी सारा तेल होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आधा कप नारियल का चूरा लिया है। अगर आपके पास नारियल का सूखा गोला है तो उससे भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि नारियल को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी इसका कलर चेंज होने लगता है। तो लो फ्लेम पर इसे मैंने सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए भुना है। देखिए इसके ऊपर भी अच्छा कलर आ चुका है। अब इसे भी निकालकर साइड में रखेंगे। इधर ये जो तीसी को हमने भून कर रखा है ना, ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो पीसने के लिए इसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे।
अब जार का ढक्कन बंद करके इसे हम बारीक होने तक पीस लेंगे। तीसी को पीसने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही आसानी से ये ग्राइंड हो जाता है। अब ये जो हमने काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट को फ्राई करके रखा है ना, उसे भी दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा कि काजू बादाम का हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पल्स मोड पर इसे मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए ग्राइंड किया है। देखिए इसमें ड्राई नट्स के काफी सारे बड़े टुकड़े भी हैं और कुछ बारीक भी हो चुका है। ड्राई नट्स का जो क्रंच है ना, वो लड्डू में बहुत ही बढ़िया लगता है, तो इसे दरदरा ही रखिएगा। इन केस अगर इसमें काजू बादाम के खरे पीसेस रह भी जाए तो उसे आप चाकू से काट सकते हैं। सेम तरीके से ही ग्राइंडिंग जार में डालकर मखानों को भी हम दरदरा सा पीस लेंगे। अब ये जो नारियल को हमने भून कर रखा है ना, वो भी यहीं पे डाल देंगे। अब लड्डू को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम 1 छोटा चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे, जिसे कि हम जिंजर पाउडर भी बोलते हैं। फ्लेवर के लिए 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर डाला है। साथ में जायफल को हम बारीक वाले ग्रेटर की मदद से घिस कर डालेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जायफल का जो तासीर है ना, वो बहुत ही गर्म होता है, तो इसे हमें एकदम कम क्वांटिटी में डालना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में जायफल का इस्तेमाल किया है। ठंड के मौसम में ये सभी चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही हेल्दी है, हमारे बॉडी को भी गर्म रखता है, तो ज़रूर डालिएगा। अब लड्डू को मीठा करने के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ का पाउडर डाला है। पाउडर के फॉर्म में गुड़ जो है ना, वो बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें कई बार चाशनी की जो कंसिस्टेंसी है ना, उसे समझने में दिक्कत आती है, तो वैसे में फिर लड्डू को बनाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इस तरीके से बिना कोई चाशनी बनाए इस तीसी के लड्डू को बनाकर देखिएगा। नो फेल रेसिपी है, एक बार में ही 100% परफेक्ट लड्डू बनेंगे। तो गुड़ के साथ सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिला लिया है। अब यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, ज़्यादा घी तेल खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वैसे में इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर बिना फ्रिज के 2 से 3 महीनों तक आराम से स्टोर कर सकते हैं और पंजीरी के जैसा हर रोज आप इसे 2 से 3 चम्मच खा सकते हैं। लेकिन हम लड्डू बनाने वाले हैं, इसके लिए इसमें अच्छी सी बाइंडिंग आ जाए, इसके लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3/4 कप घी को एक पैन में गर्म होने के लिए डाला है। अगर आप वजन में देखें तो लगभग ये 140 ग्राम घी है। घी मेल्ट होकर अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इस गरम गरम घी को इस लड्डू के मिश्रण में डालेंगे। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच के लगभग घी को बचा लिया है, जिसे कि हम बाद में डालेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि घी की जो मात्रा है वो आपको 2 से 3 चम्मच कम भी लग सकता है या फिर 2 से 3 चम्मच ज़्यादा भी लग सकता है। तो पहले घी थोड़ा कम ही डालिएगा। अच्छे से मिलाने के बाद अगर लगे कि घी कम है, तब इसमें ज़रूरत के अनुसार बाकी का घी ऐड करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि घी बहुत ज़्यादा गर्म है। पहले इसे किसी भी स्पून या फिर स्पैचुला की मदद से मिलाइएगा ताकि हाथ जले नहीं, और जब ये मिश्रण हल्का सा ठंडा हो जाए तब हाथों की मदद से बढ़िया से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे ताकि एक एक कण घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। सभी चीज़ों को आपस में बढ़िया से मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे एक लड्डू को बांध कर देखा है। देखिए लड्डू को बांधने में दिक्कत आ रही है, ये अच्छे से बंध नहीं पा रहा है, मिश्रण बिखर जा रहा है, मतलब कि इसमें घी कम है। तो अब ये जो बाकी का बचा हुआ घी है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। एक बार फिर से सभी चीज़ों को बढ़िया से मिलाने के बाद अब हम लड्डू बांधना स्टार्ट करेंगे। तो आपको जिस भी साइज़ का लड्डू बनाना हो उसके अनुसार मिश्रण को ऐसे हथेली के ऊपर लेकर दोनों हथेलियों की मदद से दबाकर घुमाते हुए इससे हम लड्डू की तरह गोल बांधेंगे। बहुत ही आसानी से ये बंध जाता है। किसी भी स्टेज पर अगर आपको ऐसा लगे कि लड्डू को बांधने में दिक्कत आ रही है, लड्डू बिखर जा रहा है, तो वैसे में आप समझ लीजिए कि इसमें घी कम है। तो ज़रूरत के अनुसार अलग से घी को गर्म करके इसमें डाल दीजिए, उसके बाद लड्डू बनाना स्टार्ट कीजिए। दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आखिरी तक के एक एक लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखिए कितनी आसानी से एकदम गोल लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही एक एक करके सभी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, तीसी या फिर अलसी के बीज बहुत ही हेल्दी होता है। ये हमारे हार्ट हेल्थ, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तीसी में फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ही बढ़िया है। हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है, साथ ही साथ कई बीमारियों से बचाता है। स्किन और बालों के लिए भी हेल्दी है। किसी न किसी फॉर्म में अलसी का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए।
तो लीजिए, एक एक करके मैंने यहाँ पे सारे लड्डू बना लिए हैं। इतने मिश्रण में मीडियम साइज़ के टोटल 35 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके पूरे 4 से 5 महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और खाने में ये तीसी के लड्डू इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बड़े तो क्या, बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे। हर उम्र के लोग इस लड्डू को आराम से खा सकते हैं। डेली एक लड्डू खाने भर से ही आपको पूरा दिन एनर्जी महसूस होगा। लड्डू को तोड़ने से ही आप समझ सकते हैं ये अलसी के लड्डू कितने परफेक्ट बने हैं। एकदम दानेदार, ये बिखर बिल्कुल भी नहीं रहा है, मतलब कि ये एकदम परफेक्ट है। तो अनगिनत फायदों से भरपूर इस तीसी के लड्डू को एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल शिवानीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।